ओम साईं राम। हमेशा अपने मन की आवाज़ को सुनो, क्योंकि मैं वहाँ बसता हूँ और मैं ही तुम्हें वहाँ से मार्गदर्शन देता हूँ। जो तुम्हें अभी महसूस हो रहा है, तुम उसी दिशा में जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सबसे उत्तम होगा। लालच नहीं करना और कभी भी दान करो। तुम जितना अन्न दान करोगे, इतना उतना तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरी लीलाओं का श्रवण करो और मेरी साईं सच्चरित पढ़ो। तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी और मेरा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। कभी कभी दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उस दुख को पकड़कर रोज़ उसी का गुणगान करते रहोगे तो हमेशा दुखी ही महसूस करोगे। और अगर तुम अपने आशीर्वादों को और छोटे छोटे पलों को जिसमें तुम्हें आनंद मिला है उनका गुणगान करोगे तो तुम्हें हमेशा तुम अपने अंदर खुशी महसूस करोगे। तुम सोचते हो कि मैं अच्छी तो जग अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा। तुम अच्छे हो, लेकिन सामने वाला अच्छे होने का ढोंग कर रहा है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए घूमते हैं और ये दिखावा करते हैं कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम अच्छे स्वभाव के हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। तुम अपने कर्म अच्छे रखो और अपना मन यूं ही साफ रखो। लोगों का क्या है, लोगों के प्रति प्रेम भाव रखो। यदि तुम एक नेक दिल इंसान बने रहे तो इस कलयुग में भी तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी तरफ कोई भी बुराई ना आ पाएगी और कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे साथ मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें हर पल अपना एहसास दिलाऊं, तो सबके साथ प्यार से रहना। इस दुनिया में तुम जैसे बच्चे की बहुत ज़रूरत है। अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना। उन्हें यही यूं ही प्यार करो और इज़्ज़त देना जो उन्होंने तुम्हें दी थी बचपन से आज तक। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि तुम कोई भी तुमसे कुछ गलत कहे तो तुम पलट कर जवाब ना देना, शांत रहना। इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि जब तुम जवाब दोगे तो उन्हें सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी, पर जब मैं जवाब दूंगा सही समय आने पर, जब मैं तुम्हारी तरफ से उनको जवाब दूंगा, तब उसमें से आवाज़ नहीं होगी, लेकिन उन्हें वह बात सबक हमेशा याद रहेगा कि मुझे किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, जैसे मैंने इसके साथ किया था। इसलिए गुस्सा आए तो भी शांत रह जाओ, कुछ ना कहो। वक्त आने पर मैं तुम्हारी तरफ से उन सब को जवाब दूंगा और एहसास दिला दूंगा कि वह कितने गलत हैं। मुझे अपने हर विचार में रखोगे तो फिर तुम्हारा अपना कुछ नहीं रहेगा। मतलब जो तुम्हारा है वह मेरा हो जाएगा, और जब कोई मेरे बच्चे के साथ गलत करेगा, मतलब वह मेरे साथ गलत करेगा, और तब मैं चुप नहीं रहूँगा। अपने बच्चों का अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम निश्चित रहो, तुमने खुद को मुझ पर समर्पित कर दिया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, अगर हर रिश्ते में तुम्हारी गलती हो जाती है तो फिर माफ़ी मांगने से, झुक जाने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जहाँ तुम माफ़ी मांगते हो तुम छोटे नहीं हो जाते, तुम उस रिश्ते का मान बढ़ाते हो। इसलिए हमेशा प्यार बांटो और यदि गलती हो तो माफ़ी मांग लो। अगले एक हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा। जो तुम बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हो वह अब हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत खास और अच्छे लोग अब मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। जीवन को किस दिशा में ले जाना है तुम्हें उनके मार्गदर्शन से
पता चलेगा। और यह मेरे ही बच्चे होंगे, और जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे वह भी माफ़ी मांगते हुए तुम्हारे जीवन में लौट आएंगे। तो मेरे बच्चे, तुम अपना दिल बड़ा रखना और उन्हें माफ़ कर देना। मेरे बच्चे, कुछ दिनों में तुम यात्रा करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अकेले बाहर नहीं जाना, किसी को साथ ले जाना। पर अगर कोई ना हुआ साथ चलने के लिए तो मेरी तस्वीर अपने साथ लेकर जाना। मैं तुम्हारी रक्षा हर पल करता रहूँगा। आज जिस परेशानियों से तुम गुज़र रहे हो मेरे बच्चे, वो तुम्हें एक सशक्त इंसान बना रही है तुम्हारे भविष्य के लिए। इसलिए तुम अपनी काबिलियत पर शक ना करो। राम नाम का जप रोज़ करो, तुम्हें लाभ होगा। अपनों के साथ समय बिताओ, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ। तुम्हारे कुछ अपने हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तुमसे गलतियां होती है, तुम माफ़ी मांगते हो, मैं माफ़ कर देता हूँ। बच्चे, गलतियां करने में कोई गलत बात नहीं है। सबसे गलतियां होती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना और उन्हें ना दोहराना। किसी भी इंसान को उसकी सूरत से नहीं, सीरत से अपनाओ। अच्छी सूरत वाले अच्छे इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी सीरत वाले इंसान का मन अच्छा होने की वजह से अपने आप को सुंदर लगने लगते हैं। और ऐसे अच्छे और सच्चे लोगों को हमेशा अपने जीवन में संजो के रखो। मेरे बच्चे, यही है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देंगे। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम खुद पर दोष ना लो। मैंने सब देखा है और मैं सब जल्दी ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम फिक्र ना करो। यह ना सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अपना बच्चा मान चुका हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हें जल्द मेरी ऊदी मिलेगी और फिर तुम्हारा एक अधूरा काम भी पूर्ण होगा। और तुम्हारी जो खासियत है, विशेषताएं हैं, उन पर काम करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शेयर ज़रूर करें ताकि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। ओम साई राम।